हेलो एंड नमस्कार, वेलकम बैक टू अपना प्यारा यूट्यूब चैनल जीके मुकेश देवासी। और भाई साहब स्वागत है एक बार फिर से एक शानदार से प्यारे से नए वीडियो में। कि जब टूटने लगे हिम्मत तो बस इतना याद रखिए कि बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। कि जब टूटने लगे हिम्मत तो बस इतना याद रखिए कि बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। और अंधेरे में भी ढूंढ लेते हैं अपना आसिया। जी हाँ, कि अंधेरे में भी ढूंढ लेते हैं अपना आसिया। और जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। इसी प्रकार का एक जुगनू, एक उभरता हुआ सितारा जिसके प्रकाश से पूरा हिंदी माध्यम प्रकाशमान है, प्रदीपित है। जी हाँ, जिन्होंने अपने संघर्ष के दम पर एक बार यूपीएससी के हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए एक उम्मीद की नई किरण जगा दी है। इनका संघर्ष ये बयां करता है कि माध्यम कोई भी हो, ये व्यक्ति के सफलता में कहीं भी बाधक तत्व के रूप में साबित नहीं होता। जी हाँ, अपन बात कर रहे हैं यूपीएससी 2021 के हिंदी माध्यम के टॉपर, जी हाँ, रवि सियाग जी के बारे में। जी हाँ, रवि सियाग जी के बारे में कुछ बातें, उनकी यूपीएससी जर्नी जानने से पहले उनका बैकग्राउंड क्या रहा है, उसके बारे में थोड़ी सी अपन डिटेल जान लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, रवि सियाग जी का जन्म राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के एक छोटे से गांव में हुआ। इनके माताजी, पिताजी, इनका जो पूरा परिवार है वो कृषक है। जी हाँ, किसान परिवार से संबंध रखते हैं, एक छोटे से गांव से ताल्लुकात रखते हैं। और इन्होंने अपनी सिंपल बीए की डिग्री अब इनके कॉलेज सूरतगढ़ से ही की थी इन्होंने। उसके बाद इन्होंने 2016 में अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर ली। अपन जानेंगे रवि सियाग जी की यूपीएससी जर्नी क्या रही है। रवि सियाग जी की जो यूपीएससी जर्नी रही है वो हम सब के लिए, और जो भी यूपीएससी में अपना कैरियर देखते हैं, जो भी सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, उन सब के लिए काफ़ी प्रेरणादायी होगी, काफ़ी मोटिवेट करने वाली होगी। जी हाँ दोस्तों, रवि सियाग जी की जो यूपीएससी जर्नी रही थी, 2016 में इन्होंने यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी थी। 2018 में इन्होंने यूपीएससी का पहला प्रयास दिया था। जी हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था 2018 में। 2018 में इन्होंने 337वीं रैंक, जी हाँ 337 रैंक इन्होंने हासिल की थी अपने पहले ही प्रयास में। अगली बार इन्होंने 2019 में फिर से यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी और इस बार इन्हें रैंक में थोड़ा सा सुधार हुआ, लेकिन जो इनकी इच्छा थी वो इतना सुधार हो नहीं पाया। इन्हें 370वीं रैंक प्राप्त हुई। जी हाँ, 317 रैंक इन्हें दूसरे प्रयास में 2019 में प्राप्त हुई थी और इन्हें IRTS सर्विस अलॉट हुई। 2020 में इन्होंने यूपीएससी का फिर प्रयास दिया, फिर अटेम्प्ट किया यूपीएससी, लेकिन दुर्भाग्यवश इस बार उन्हें जो इनका प्री एग्जाम होता है वो भी इनसे क्लियर नहीं हो पाया। जी हाँ, प्री एग्जाम भी इनसे क्लियर नहीं हो पाया। इस कारण रवि जी बहुत हतोत्साहित हो गए, बहुत निराश हुए कि इन्होंने इससे पिछली 2 बार इनकी यूपीएससी परीक्षा पास हुई, लेकिन इस बार इनकी यूपीएससी परीक्षा पास नहीं हुई, तो ये काफ़ी हतोत्साहित हो गए। इसके बाद ये फिर से खड़े हुए। इस बार इनके मन में एक दृढ़ संकल्प था, ये इनका लास्ट प्रयास था और इस चौथे अटेम्प्ट में इन्होंने 2021 में फिर से यूपीएससी की परीक्षा दी और इस बार इन्होंने पूरे देश में 18वीं रैंक, जी हाँ 18th रैंक प्राप्त करके यह साबित कर दिया कि माध्यम कोई भी हो, यह व्यक्ति के, यह अभ्यर्थी के सफलता में बाधक नहीं होता है। आपकी सफलता निश्चित करती है कि आपका कौन सा रैंक आएगा। रवि जी की जर्नी के बारे में अपन इनसे कुछ बातें सीख सकते हैं, जो कि यकीनन जो अभ्यर्थी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए काफ़ी प्रेरणादायी साबित होगी। कि मंजिलें भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है। कि मंजिलें भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है, देखना है कल क्या होगा, मेरे हौसले भी जिद्दी है। जी हाँ, रवि जी के हौसले एकदम जिद्दी थे। इन्होंने जब 2018 और 2019 के जो यूपीएससी क्लियर करने के बाद जब 2020 में इनसे यूपीएससी की प्री एग्जाम भी जब क्लियर नहीं हुआ, सब ये हतोत्साहित हुए, ये एकदम इनका कॉन्फिडेंस लेवल नीचे गिर गया। लेकिन ये उससे थोड़े से हतोत्साहित हुए, लेकिन एक बार फिर से खड़े हो गए और इन बार पूरा ओपन चैलेंज दिया कि देखना इस बार आप मुझे रोक कर दिखाओ। उनसे अपन पहली बात सीख सकते हैं कि जीवन में आपके सामने जब भी असफलताएं आए उनसे हतोत्साहित ना हो, कोशिश करते रहिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। नंबर 2, सेकंड बात अपन रवि जी के जीवन से सीख सकते हैं कि किस प्रकार एक देश के सुदूर गांव से निकला बालक
देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवा यूपीएससी के बारे में सोच सकता है और उसे अचीव करता है। सो जो भी व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं, सो उनके लिए काफ़ी प्रेरणादायी साबित होगी कि ये मायने नहीं रखता कि आप कहाँ से आते हो, आपका बैकग्राउंड क्या है। यूपीएससी आपके जो टैलेंट की परीक्षा लेती है उसमें ये कतई मायने नहीं रखता कि आपका बैकग्राउंड क्या है। रवि जी के जीवन से सीखने वाली तीसरी बात, काफ़ी महत्वपूर्ण बात है तीसरी, धैर्य। जी हाँ, धैर्य, पैसेंस रखो। ये यूपीएससी की जर्नी काफ़ी लंबी है। जी हाँ, एक लंबी जर्नी है यूपीएससी की, उसमें पैसेंस रखना बहुत ज़रूरी है। बिना पैसेंस के ये जर्नी आपको बहुत कष्ट दे सकती है, बहुत दुख दे सकती है। सो पैसेंस रवि जी के जीवन से सीखने वाली तीसरी बात है। अपन रवि जी के जीवन से क्या सीख सकते हैं? सबसे पहले हतोत्साहित ना हो। दूसरी बात, देश के सुदूर भागों से आने वाला किसी भी बैकग्राउंड से आप यूपीएससी में अपीयर हो सकते हैं और यूपीएससी क्रैक भी कर सकते हैं। और तीसरी बात, आप पैसेंस कितना रख सकते हैं। ये थी रवि जी के जीवन से सीखने वाली कुल बातें, रवि जी का यूपीएससी की जर्नी। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसी तरह की और वीडियो पाना चाहते हैं सो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बता सकते हैं। और अंत में रवि जी की सफलता को कुछ लाइनों में व्यक्त कर रहा हूँ कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रहेगी देखो और सुधार करो, और जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, और कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद, वंदे मातरम।